ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो 5वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो हम चर्चा करते हैं कि कभी कभी अलग अलग समय पर कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। ऐसा लगता है कि विरोधाभास है। आप ध्यान रखिए, शास्त्रों में, भगवान की वाणी में कभी विरोधाभास नहीं हो सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस पर्सनली मिली होती है या आगे आने वाले रीसेंट टाइम में मिली होती है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से यदि चेंज नहीं हुई है तो वही चलती रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे गीता तब बोली गई थी, अब के लिए वैलिड नहीं है। यदि उसका सिद्धांत बाद में आके भगवान और ज़्यादा क्लैरिफाई कर देते हैं तो बाद वाला सिद्धांत माना जाएगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए 535 साल पहले, तो उन्होंने भागवतम और भगवद गीता की सारी बात को एज इट इज माना। यदि हम पढ़ते हैं चैतन्य चरिता में तो बार बार चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार का तरीका था वो श्रीमद् भागवत और भागवतम इत्यादि से ही था, शास्त्रों के आधार पर ही था। इसलिए लेकिन फिर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि इस युग में आपको ये करना चाहिए। भगवान के अवतार ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए इत्यादि। तो श्रवण वगैरह का महत्व तो पहले भी था। जप भी कोई समथिंग इज नॉट कि पहले नया कुछ इंट्रोडक्शन हुआ है, शास्त्रों में ऑलरेडी भगवान के नाम के जप में बताया गया है, लेकिन उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई किया गया और ज़्यादा बताया गया। तो कहने का मतलब है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं शास्त्रों में, इसलिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कई बार कंफ्यूजिंग लगती हैं। कहते ये किया जाए, ये किया जाए, इसकी महत्वता बताई गई है, इसकी भी महत्वता बताई गई, इसकी भी महत्वता बताई गई है कि नहीं। तो कई बार समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो इसलिए खाली हमें पढ़ने के अलावा हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए अर्जुन उस मार्गदर्शन, उस अपने गुरु यानी कि जो इस वक्त कृष्ण बने हैं उनके पास जाता है कि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो अर्जुन ने कहा कि पहले आपने मुझे कर्म त्यागने के लिए कहा, और क्योंकि पहले भगवान ने बताया कि अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है, भक्ति पथ अधिक सुगम है। ऐसा हम सुनेंगे, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। ये पिछले कई दिनों से हम सुनते भी आ रहे हैं कि यदि कृष्णमय होकर काम किया जाए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम किया जाए, तो कर्म का बंधन नहीं लगता। अदरवाइज इस संसार में जो भी हम करते हैं उसका बंधन लगता है, उसका कुछ फल मिलता है, उस फल के लिए हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर बार बार आना पड़ता है, हम अपना हिसाब बराबर करके जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो उसका हिसाब किताब दिव्य रहता है, इस संसार का नहीं रहता। द्वितीय अध्याय में आत्मा उसके शरीर के अंतर के बारे में हमने सुना, आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन भी हुआ, क्योंकि द्वितीय अध्याय क्या है, समरी है पूरे भगवद गीता की। तृतीय अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। इसलिए अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती जा रही है कि ज्ञानी को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे लिए भी कुछ करनी नहीं है। ज्ञानी मतलब कौन? जो भगवान को जाने, अपने संबंध को भगवान के साथ जाने, और इंसान इस संसार में वो क्यों आया है। जब वो ये समझ जाता है कि वो इस संसार में क्यों आया है, तो इस संसार के जिम्मेदारियों को समझ लेता है कि किस हद तक जरूरी है करना। अल्टीमेट उद्देश्य उसको पता लग गया, क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब वही हो गया जो उद्देश्य को समझ गया, संबंध को जान गया, प्रयोजन को जान गया। अब अभिधेय यानी कि प्रोसेस में लगा है, तो वो इस प्रोसेस को समझ गया, पर्पस को जान गया। अब उसके लिए सांसारिक रूप से कुछ करणीय नहीं रह जाता। तो ऐसा बोला गया। उसके बाद में ये तृतीय अध्याय में बताया। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को फिर से बोल दिया कि पूर्ण ज्ञान से होकर, युक्त होकर, उठकर युद्ध कर हे अर्जुन। अब वो कंफ्यूज हो गया कि अभी तक तो आप बता रहे थे कि ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान के बाद कार्य करने की आवश्यकता है। जब मैं समझ में आ ही गया इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है,
स्पिरिचुअल जगत हमारा असली जगत है, तो इस संसार में मैं कोई काम क्यों करूं? जब यहाँ पर किया गया कार्य में बंधन पैदा करता है, कितना रिस्क है, तो काम क्यों किया जाए? तो हाँ, तो ऐसा लग रहा था उसको, ऐसा समझ में आ रहा था कि संसार में कुछ भी करूंगा तो फंस जाऊंगा, तो भैया तो इतना भयंकर युद्ध क्यों लड़ा जाए? एनीवे, इसमें मेरे इतने सारे संबंधी भी लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन अंत आने आने तक चौथे अध्याय के भगवान बोल देते हैं कि आप पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जा, और बोला था ज्ञान में स्थित होने के बाद कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और उठकर युद्ध कर। अब ये कंफ्यूज हो गए कि ज्ञान में स्थित होने के बाद कर्म करना श्रेष्ठ है, या ज्ञान में स्थित होने के बाद केवल ज्ञान में स्थिति रहना श्रेष्ठ है। ज्ञान में श्रेष्ठ रहा जाए, कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार तो टेम्पररी है, यहाँ पे कुछ भी करके क्या लाभ है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहीं पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस अध्याय में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि शुष्क चिंतन क्या होता है? ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। जैसे कि आप मेरे घर में आए और मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि मैंने आपको पानी पिलाया, मैंने आपको जूस पिलाया, मैंने आपको राजमा चावल खिलाए, और मैंने आपको विदा कर दिया, और आप वहीं पर बैठे हो, ना तो पानी पिलाया, ना खिलाया, ना पूछा, ना प्रणाम किया, कुछ नहीं किया, केवल मन मन में सोच के करता रहा। ये होता है मेंटल स्पेकुलेशन, क्योंकि हमें कुछ करना भी होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन से बेहतर है कुछ किया जाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम मस्तिष्क से सोचने लगते हैं, आप खुद ही आजमा सकते हैं, तो हमारा दिमाग सोचते 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 न जाने कहाँ चला जाता है। हम शुरू किसी एक थॉट से करते हैं, आपने देखा होगा, थोड़ी देर में हम सोचते हैं अरे मैंने क्या क्या सोच डाला, शुरू कहाँ से हुआ था? कई बार वो याद ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से हुआ था। कई बार याद आता है, अच्छा मैंने वो सोचा था तो उससे वो निकला, तो उससे वो निकला, तो उससे वो निकला। कई बार जप करते हुए ऐसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जप करते हुए भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है, बेटर है कि सुन लिया जाए। हाँ, जो हम बोल रहे हैं उन शब्दों को सुना जाए। बहुत ही अभ्यस्त व्यक्ति ही बाद में कुछ और कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि यही, क्योंकि चिंतन हमें कहीं और ले जाता है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, और आगे भगवान बताएंगे, इट इज ऑलवेज प्रैक्टिकल कि हम कृष्ण भावनामृत कर्मों में लगे, अपने आप को इस प्रकार से बिजी करें। हम ये भी जानते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ये मन जब खाली रहता है तो बहुत सारे विचार पैदा करता है, और ये विचार क्या करते हैं? ध्यायते विषयान पुंसा। ये विचारों से क्या होता है? अटैचमेंट होती है विषयों से, चीज़ों से अटैचमेंट पैदा होने लगती है। कुछ चीज़ें प्राप्त करने का मन करने लगता है, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। जब असफल हो जाते हैं तो क्रोध आता है, जब सफल हो जाते हैं तो लगता है कि अब दिल मांगे मोर, फिर हम और प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं। कभी तो असफल होंगे ही ना, ऐसा तो नहीं है कि हम चाहते रहेंगे और सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है कि आप इच्छा करो और सारी कायनात जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाती है, एज इफ यू आर कृष्णा हिमसेल्फ। दिस इज, ये पिक्चरों के डायलॉग पिक्चरों में अच्छे लगते हैं। कभी भी आपकी कहीं एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें भागते भागते हम गिर पड़ेंगे, और उस दिन हमें फ्रस्ट्रेशन और एंगर आएगा, क्योंकि हमें जीतने की आदत है। जीतने वाला व्यक्ति किसी दिन हार जाता है तो उसको झेल नहीं पाता है। तो ये सोचने की बात है। हिटलर जब पकड़ा गया तो उसने आत्महत्या कर ली, और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जब हार आती है जीवन में तो हार सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम ये बात कर रहे थे कि जब मन के चिंतन को रोकेंगे तभी हम भक्ति में उसको फोकस कर पाएंगे। यदि उसको फ्री छोड़ देंगे तो हमें पता नहीं कहाँ पे लेके चला जाएगा, बहुत सारे विचार पैदा करेगा, उससे बहुत सारी इच्छाएं होंगी, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्रोध आएगा, लस्ट होगा, ग्रीड होगा, ये सब होगा। तो इसलिए शुष्क चिंतन से, क्योंकि हमारा मन वास्तव में विषयों में गिरा हुआ है, हम बड़ी मुश्किल से भक्ति कर रहे हैं, हम सब लोग, है कि नहीं? किसी तरह मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मन रोज जोर मारता है, आज नहीं, आज छोड़ देते हैं, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, कुछ कर लेते हैं, कुछ टीवी देख लेते हैं, पकौड़े खा लेते हैं, घूम के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ये मन करता रहता है। तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने आप को कृष्ण भावनामृत कर्मों में बिजी करने की आवश्यकता है। कई भक्त लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पास नहीं जाएंगे इन लोगों के, नहीं तो कुछ सेवा पकड़ा देंगे। हाँ, और जो ऐसा सोचते हैं हम देखते हैं, आप देखेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी उनमें कोई बहुत परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत इज समथिंग प्रैक्टिकल, वी मस्ट डू समथिंग प्रैक्टिकल।
हम यहाँ पे केवल जैसे बहुत सारे टीवी चैनलों में मॉर्निंग में हम लोग चैनल खोल देते हैं, इधर से चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, उधर से कुछ कुछ ऐसे चैनल चल रहे हैं जहाँ पर कुछ सत्संग आ रहा है, इधर से चुस्कियाँ चल रही हैं, कुछ बीच बीच में बातें हो रही हैं, बीच में अखबार भी पढ़ ले रहे हैं, बीच में सत्संग भी सुन ले रहे हैं। 10 बजे यहाँ 1 घंटा सुना और उसके बाद टीवी बंद कर दिया। अब अगले दिन अब कोई देर इज़ नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं भक्तों को कि नाम जप के साथ साथ, श्रवण के साथ साथ कुछ हमें प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। यदि आपके पास कोई सेवा नहीं है तो हमसे संपर्क करें, अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड से संपर्क करें, ये आवश्यक है। जब हम सेवा करते हैं तो बहुत सारी रियलाइजेशन होती है। सेवा करने में हमें भक्तों से संबंध भी बनाने पड़ते हैं, है कि नहीं? सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा में कोई इनपुट होता है और कोई आउटपुट लेता है। कहीं से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ मटेरियल मिलता है, कहीं पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या मटेरियल देनी होती है। तो हमारे कुछ वेंडर होते हैं, हमारे कुछ कस्टमर होते हैं, हमें उनसे डील करना होता है। यानी कि वो सारे कौन होते हैं? वो सारे के सारे भक्त होते हैं। हाँ, तो भक्तों से ही डीलिंग्स बढ़ती हैं, आदान प्रदान बढ़ता है, इससे रिलेशन बढ़ते हैं, कुछ अनर्थ होते निकल के आते हैं सामने, कुछ द्वेष ईर्ष्या भी होती है, कुछ झड़पें होती हैं, और तब हमें पता चलता है कि हमारी भक्ति अभी कहाँ पर है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में कर्म करना श्रेयस्कर है, केवल मेंटली स्पेकुलेट करते रहना, ज्ञानी बन जाना। तो हम ज्ञानी बनना नहीं चाहते हैं, हम दास बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। अर्जुन को यह समझ में आया, क्योंकि भगवान कुछ कुछ उसको लगा ऐसे तो कह रहे हैं ज्ञानमय संन्यास, ज्ञान में आ गए, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सारे कर्मों को त्याग दो। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो कर्म का त्याग कैसे हुआ भला, ऐसा उसको लगा। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह सही यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं होता, वह अकर्म होता है। अतः वह पूछता है कि क्या श्रेयस्कर है। तो इसको भगवान बताएंगे अगले श्लोक में। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।